निवेदन करना चाहूं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी से कि वे आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे। माता की। साथियों, ऐसा नहीं, पूरी ताकत के साथ भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय जोहार, जय जोहार, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज के परिवर्तन उद्घोष इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम सब मिलकर 2 बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव यशस्वी रूप से किए, ऐसे अरुण साहू जी मंच पर उपस्थित, अपने उद्बोधन से हम सब के बीच नए ऊर्जा भरे ऐसे वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी, लोकप्रिय सांसद सुनील सोनी जी, नंदन जैन जी, और इस कार्यक्रम के पीछे लगातार प्रयास करके इस कार्यक्रम के यश के प्रमुख कारण प्रदेश के यशस्वी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई रवि भगत जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री प्रिय भाई वैभव सिंह जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय टीम के ओर से यहां चुनाव के संदर्भ में आकर आप सबके बीच काम करने के लिए आए और उपस्थित युवा मोर्चा के राष्ट्रीय एनईसी मेंबर और छत्तीसगढ़ के प्रभारी आलोक डांगस जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष सिंह जी, बहन अर्पिता जी, दीपज्योति मुन जी, गुंजन प्रजापति जी, शशांक राज जी और राष्ट्रीय मीडिया सचिव अमनदीप जी, और यहां उपस्थित कोने कोने से आए हुए मेरे युवा मोर्चा के साथियों, आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं पिछले 10-11 साल से युवा मोर्चा के काम करते आया हूं। बैंगलोर के जिला के सचिव से शुरू होकर मेरा संगठन का सफर आज यहां तक आया है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लगभग 2 साल पहले, 1.5 ईयर्स पहले जब हम यहां आए थे, छत्तीसगढ़ में जब अमित भाई के नेतृत्व में
युवा मोर्चा के जो आंदोलन हुआ, आप नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, मैं 10-11 साल के मेरे युवा मोर्चा के जीवन में ऐसा आंदोलन, ऐसा मोर्चा में कभी नहीं देखा था। जिस प्रकार का एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ, सिंसेरिटी और कमिटमेंट के साथ यहां के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में भाग लिए। अभी कुछ महीने पहले भी कड़ी धूप में हम सब मिलकर दूसरी बार पीएससी घोटाला को न्याय मांगने के लिए दोबारा हमने सीएम निवास का घेराव किए थे और दूसरी बार भी उसी प्रकार का यशस, उसी प्रकार का श्रेय हम सबको मिला था। ये आप सबका कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि आज अगर लाखों छत्तीसगढ़ के युवाओं के को जो न्याय कोर्ट में मिला है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जो स्टे मिला है, ये भ्रष्टाचार के ऊपर जो सुनवाई जो हाईकोर्ट में हुआ है और अपने पक्ष में जो स्टे आया है, इसका पूर्ण श्रेय यहां उपस्थित युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता को जाता है। मुझे कभी कभी लगता है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते हम जिस प्रकार से काम करते हैं, जिसका जो आंकलन होता है वो कभी कभी कम ही होता है। हम लाठी खाते हैं, पानी का बौछार सामना करते हैं, अपने ही पैसा डालकर लंबे लंबे सफर करते हैं, प्रवास पे जाते हैं और विशेष रूप में युवा मोर्चा में काम करना मतलब पार्टी का सब काम युवा मोर्चा पे ही आ जाता है। कार्यक्रम में भीड़ ले आना युवा मोर्चा का जिम्मेदारी, बाइक रैली करना युवा मोर्चा का जिम्मेदारी, कोई बड़ा कार्यक्रम हो गया वहां सिक्योरिटी का, रक्षणा का व्यवस्था करना है युवा मोर्चा का जिम्मेदारी, महिला मोर्चा का कार्यक्रम होगा वहां भी युवा मोर्चा का जिम्मेदारी। और अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहता हूं, जिस उम्र में हम आज काम कर रहे हैं, मैं जब प्रवास पे जाता हूं, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूं, पूछता हूं कि भाई क्या कर रहे हो, घर परिवार कैसा है। अपने कार्यकर्ता बोलते हैं अपने 1-2 दोस्त के साथ मिलकर कुछ पार्टनरशिप से काम शुरू किया हूं, छोटा मोटा बिजनेस शुरू हुआ है, महीने में 20-30 हजार तक थोड़ा सेविंग्स हो रहा है और उसमें भी 15 हजार तक प्रवास में ही डीजल का, पेट्रोल का खर्च होता है। और मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, शादी वादी हुई है भाई? कार्यकर्ता बोलते हैं भैया 1-2.5 साल हो गया शादी होके, पर रोज गाली सुनना पड़ रहा है। रोज घर से फोन आते हैं, कहां हो? बोलते प्रवास पे है। शाम को फोन आते हैं, कहां हो? बोलते बैठक में है। और इस सब समाप्त करके हम घर जाते हैं, 8-10 मिनट में मैसेज आता है, 20-30 मिनट के बाद ऑनलाइन वीसी है, उसमें भी तो
मुझे कभी कभी लगता है जिस प्रकार के कमिटमेंट के साथ, जिस प्रकार के श्रद्धा के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हम सब काम करते हैं, उसका ठीक से श्रेय और आंकलन पार्टी में कभी कभी नहीं होता। अध्यक्ष जी, मैं आज आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। आज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं जब यहां आए, आप जब यहां आए, अपने युवा मोर्चा कार्यकर्ता खड़े होकर हम सबको ताली दे दिए, सम्मान दे दिए। आज हम खड़े होकर उनको ताली दे देंगे, उनको सम्मान देंगे, उनके कटिबद्धता की, उनके कर्तव्य शक्ति के लिए, आपके कमिटमेंट के लिए मैं अपने अध्यक्ष जी के साथ दोनों हाथ ऊपर करके मैं आपको अभिनंदन कर रहा हूं। ताली के गुनगुनाहट में आप सबको बहुत बहुत आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कुछ बड़ा कुछ नहीं मांगता है। उनको काम करने के लिए एक खुले मैदान चाहिए। आप जैसे बड़े नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का एनकरेजमेंट चाहिए और थोड़ा सम्मान, इज्जत चाहिए। हम जान दे देंगे पार्टी के लिए, देश के लिए। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के कमिटी। आज अध्यक्ष जी, मैं आपको और यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों नेताओं को, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, आज यहां उपस्थित सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ता की ओर से मैं वादा दे रहा हूं। 2 बार हम जब यहां आए थे युवा मोर्चा के नेतृत्व में, जब हम आंदोलन किए थे, हम सीएम हाउस का घेराव किए थे और सीएम हाउस के बाहर थे। और चुनाव के बाद हम सीएम हाउस के बाहर नहीं रहेंगे, सीएम हाउस के अंदर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता को यहां प्रतिष्ठापित करेंगे। ये युवा मोर्चा का उद्घोष है, युवा मोर्चा का प्रण है, ये युवा मोर्चा का कमिटमेंट है। अध्यक्ष, और मैं यहां से ये परिवर्तन उद्घोष सम्मेलन के पवित्र मंच से मैं प्रदेश के करोड़ों करोड़ों एस्पिरेशनल युवा को, आकांक्षी युवाओं को मैं वादा करना चाहता हूं। जब हम पहले आकर पीएससी घोटाले के संदर्भ में जब हम आए थे, मैं स्वयं अध्यक्ष जी के अनुमति से, रमन जी के अनुमति से, आप सब के ओर से हम वादा दी थी कि जब हम सरकार में आएंगे, ये पीएससी में हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे और देश के सबसे बेहतर रिक्रूटमेंट मॉडल को हम छत्तीसगढ़ में लेकर आएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ के आम युवा मेरिट के आधार पर वो अंदर आ सके और प्रदेश की सेवा कर सके। इसको हम करके दिखाएंगे। और इस घोटाला में, इस रिक्रूटमेंट स्कैम में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, हम सीबीआई से जांच कराएंगे और पूरी की पूरी टीम को हम अंदर बैठ देंगे, ताकि वो अंदर बैठ के फ्री होके कैंडी क्रश खेल सके। साथियों, साथियों, आज
कुछ नए विचार बताने का जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी, अग्रवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सब बात कर चुके हैं। मैं आप सबके बीच सिर्फ दो विचार रखना चाहता हूं। क्यों हम सबको इस चुनाव में पूरी मेहनत के साथ काम करना है, बस इसी विषय पे दो चार बिंदु आप सबके बीच रखना चाहता हूं। साथियों, हम सब लोग राजनीति में क्यों आए हैं, युवा मोर्चा में क्यों आए हैं? इस ऑडिटोरियम के बाहर भी कई सारे लाखों संख्या में युवा हैं। उन सबका जिम्मेदारी भी, उन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां उपस्थित युवाओं के युवा नेतृत्व के ऊपर है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेलफेयर। ये अपना लीडरशिप है, इसलिए हम राजनीति में आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि एक सरकार सुशासन के पथ पर चलता है तो वो सुशासन का लाभ उस प्रदेश के या देश के युवा को मिलता है। द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ गुड गवर्नेंस इज ऑलवेज द यूथ ऑफ द कंट्री। और जब भी प्रदेश में या देश में कुशासन होता है, तब वो कुशासन का सबसे बड़ा नुकसान का बोझ भी प्रदेश के या देश के युवा को उठाना पड़ता है। इसलिए हम इस चुनाव को और अपने काम को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेना जरूरी है। साथियों, कांग्रेस पार्टी के कैरेक्टर में तीन चीज हमेशा उभर कर आता है। कांग्रेस पार्टी मतलब भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी मतलब परिवारवाद, कांग्रेस पार्टी मतलब तुष्टीकरण राजनीति। इन तीनों के अलावा कांग्रेस पार्टी में कुछ है ही नहीं। कांग्रेस का आइडेंटिटी ही परिवारवाद, कांग्रेस का आइडेंटिटी भ्रष्टाचार, कांग्रेस का आइडेंटिटी ही तुष्टीकरण राजनीति है। वो प्रदेश में हो सकता है, म्युनिसिपैलिटी में हो सकता है, या देश स्तर पे हो सकता है। जब भी कांग्रेस सत्ता में आते हैं, कांग्रेस हमेशा यही करते आते हैं, क्योंकि दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आप देखिए, जब यूपीए की शासन था, कोयला से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक, 2G से लेकर ऑगस्टा वेस्टलैंड तक, जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज में घोटाला था। छत्तीसगढ़ में भी वही है। रिक्रूटमेंट में घोटाला, शराब में घोटाला, रेत में घोटाला, माइनिंग में घोटाला, फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट में घोटाला, गोबर में घोटाला और खेल में घोटाला, चावल में घोटाला, कोविड के टाइम में पीडीएस में घोटाला। अरे भैया, मैं थक रहा गिन गिन के। ऑल डायमेंशन घोटाला, 360 डिग्री घोटाला, यही कांग्रेस का एक स्पेशलिटी है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, और एक बहुत गंभीर रूप से मैं आरोप कर रहा हूं। अभी अभी कर्नाटका में जो चुनाव हुआ, वो कर्नाटका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पैसा, कांग्रेस पार्टी के जो फंड था, जो करोड़ों करोड़ों रुपए जो कर्नाटक में वो बांटे, वो पैसा यही छत्तीसगढ़ से आया। भूपेश के थगेश से पैसा कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को मदद में आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ के जो पैसा है, छत्तीसगढ़ के जो मिनरल वेल्थ के पैसा है, छत्तीसगढ़ के आप सब के टैक्स पेयर्स के जो पैसा है, ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के भले में उपयोग होना चाहिए या कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन फंडिंग में उपयोग करना चाहिए? आप बताइए। पर पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री के रूप में काम कम करके
सोनिया जी के कलेक्शन मास्टर के रूप में भूपेश जी काम करके पूरे कांग्रेस पार्टी का फंडिंग को छत्तीसगढ़ को लूट के कर रहे हैं। इसको फुल स्टॉप करना, इसको बंद करना युवा मोर्चा का कार्यकर्ताओं का जिम्मेदारी है। साथियों, पिछले 4-5 महीने से थोड़ा बहुत भूपेश जी का बोझ थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि कर्नाटका भी आज छत्तीसगढ़ के रास्ते पे ही चल रहा है। और जिस प्रकार से भूपेश जी ने यहां से पैसा लूटकर कर्नाटका को चुनाव के संदर्भ में भेजे थे, अब कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी ऋण वापस मुक्ति कर रहे हैं। अपने कर्नाटका को लूटकर यहां पैसा वापस दे रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी का हालत है। इस बार आप मानकर चलिए, हर विधानसभा में रिकॉर्ड रूप में कांग्रेस पार्टी इस बार पैसा बांटेगा। पर मैं अध्यक्ष जी, मैं आपको वादा देना चाहता हूं, उनके पास धन बल हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के पास युवा उनका बल है, अपने पास जन बल है, और इस जन बल के आधार पर हम जीत कर आए हैं। साथियों, 4 महीने पहले तक कर्नाटका में डबल इंजन सरकार थी, और मैं डबल इंजन सरकार का फायदा मैं खुद स्वयं देखा था। मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। किसान सम्मान निधि में माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए भेजते हैं साल में, गरीब किसान को सीधा उनके बैंक अकाउंट में दर्ज हो जाता है। और जब अपनी सरकार थी कर्नाटका में, हम एक 6,000 के साथ साथ हम और 4,000 मिलकर 10,000 रुपए अपने गरीब किसानों को हम देते थे, क्योंकि डबल इंजन सरकार।